क्लास 9th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने। ABCD इज ए रोम्बस। ABCD एक रोम्बस है जो मैंने पहले से ही आपके लिए ड्रॉ कर लिया, ये क्वेश्चन में नहीं है फिगर, ठीक है। ABCD इज ए रोम्बस, ये मैंने रोम्बस बना लिया। रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, सभी चारों साइड इसकी इक्वल होंगी। शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल ए, हमें ये शो करना है कि जो AC, ये AC मैंने डायगोनल बना लिया है, ये एंगल A को, ये एंगल A कंप्लीट एंगल ए है ये, ठीक है, ये इसको बाइसेक्ट करता है और एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है। तो जो ये इस साइड बना, ये मैंने मान लिया एंगल 1, इस साइड एंगल 2, इस साइड एंगल 3 और ये एंगल 4। आप कुछ भी मान सकते हो, XYZ इस तरह से भी कुछ मान सकते हो, ठीक है। एज वेल एज एंगल सी, कि ये इस एंगल ए को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल सी को भी। एंड डायगोनल BD, और डायगोनल BD उस पर हम आएंगे। डायगोनल BD में क्या कह रहा है, यहां से हम पहले AC को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद BD से हम आगे सोल्व करेंगे। तो इसमें मैं ट्राइंगल पर आ जाता हूं, मैं ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में AB इक्वल्स टू BC है, ठीक है। ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस की सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इसी कारण AB इक्वल्स टू BC हो जाएगा। अब मैं सिर्फ ट्राइंगल ABC की बात कर रहा हूं, तो AB इक्वल्स टू BC हो जाएगा, ठीक है। AB के सामने कौन सा एंगल है, ट्राइंगल ABC में, सिर्फ इस ट्राइंगल में AB के सामने है एंगल नंबर 4, तो इसके नीचे मैं लिख देता हूं एंगल नंबर 4 इक्वल्स टू BC के सामने कौन सा एंगल है, ये हमारी BC साइड है, BC के सामने है एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 2। इसका रीजन हो जाएगा एंगल अप साइड, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड और इक्वल। जो भी एंगल होता है ट्राइंगल में, इक्वल साइड के सामने वाला जो एंगल बनेगा वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पर। सेकंड हमारा क्या कहता है कि एंगल नंबर 2 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3 दोनों इक्वल होंगे। इसमें क्या होता है, देखो AB और DC पैरेलल लाइन है, ठीक है, और एंगल 2 और एंगल, ये हमारी AC जो ट्रांसवर्सल लाइन, एंगल नंबर 2 इधर बना है, एंगल नंबर 3 इधर, तो ये कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइंस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या निकाल सकते हैं, एंगल नंबर 4 इक्वल्स टू एंगल नंबर 2, फर्स्ट इक्वेशन से ये हम निकाल रहे हैं, ठीक है। और एंगल नंबर 2 किसके इक्वल है, 3 के, तो मैं एंगल नंबर 2 के इक्वल में एंगल नंबर 3 भी लिख सकता हूं। अब अगर कोई दो चीजें, ये एंगल नंबर 4 इक्वल्स टू एंगल नंबर 3, अब देखो एंगल नंबर 3 इधर है, एंगल नंबर 4 इधर है, मतलब एंगल C के दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि AC बाइसेक्ट एंगल C। इसी तरह हम एंगल A का हो जाएगा, जैसे एंगल नंबर 4 इक्वल्स टू एंगल नंबर 1, एंगल 1 और एंगल 4 दोनों इक्वल होंगे। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एक तो हमने ये किया है AC पर। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ये हमारा हुआ था इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। अब हम करते हैं कि एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 4 एंगल 2 के भी इक्वल है और एंगल 4 एंगल 1 के भी इक्वल है, तो एंगल नंबर 1, ठीक है। तो यहां से हमारा हो जाएगा एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1, यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1, ठीक है। ये हमें दोनों प्रूव करने थे, ये और हमारा ये, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं देयरफॉर AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C, ठीक है। इसी तरह हम BD को भी हम ड्रॉ करेंगे,
ठीक है, उससे पहले मैं इसे रब कर लूं, आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रिज्यूम करके। बीडी को मिलाने के बाद बीडी को मैंने डायगोनल बना दिया कंप्लीट। मैंने मान लिया ये एंगल 7 है, ये 8, ये 5, ये 6, ठीक है, इनको मैंने मान लिया 1 2 3 4 तक हम मान चुके, तो इससे आगे मैंने इसे मान लिया है। तो मैं फिर से क्या करूंगा, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल ABD से, ट्रायंगल ABD में AB इक्वल्स टू AD है, साइड ऑफ रोम्बस इक्वल, ऑलवेज इक्वल, ठीक है, इक्वल का मैंने साइन लगा दिया, आप इक्वल स्पेलिंग लिखा। तो AB के सामने, AB ये साइड है, AB के सामने एंगल नंबर 5 इक्वल्स टू AD के सामने, AD ये लाइन, इसके सामने एंगल नंबर 7 इक्वल साइड, सॉरी एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। कोई एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट होगा तो वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल साइड्स के सामने जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो ये हमारा हो गया, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गई, ठीक है, थर्ड तक हमारी हो चुकी थी। तो यहां से मैं एक और कंक्लूजन निकाल सकता हूं, एंगल नंबर 7 इक्वल्स टू एंगल नंबर 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एक और हो जाएगा हमारा कि एंगल नंबर 5 इक्वल्स टू में एंगल नंबर 8, ये भी क्या होगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5, ये हो गई इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो बाय इक्वेशन नंबर, ये एक मिनट, इसमें इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं, ठीक है। एंगल 5 मतलब इनमें दोनों में 7 कॉमन है, तो 7 को हम दोनों 7 के इक्वल हैं, तो एंगल नंबर 5 इक्वल्स टू एंगल नंबर 6 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है, बाय इक्वेशन 4th एंड इक्वेशन नंबर 5th। और इसी तरह एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 7 हो जाएगा, मतलब इस इक्वेशन से हमारा और इस इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से, इससे और इससे हमारे दोनों एंगल 8 और 7 इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 5 8 के भी इक्वल है और 5 7 के इक्वल है, तो 7 और 8 भी दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय इक्वेशन 4th एंड इक्वेशन नंबर 6 से, ठीक है। हमें यही प्रूव करना था, हम लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D, कि अगर दोनों एंगल्स इक्वल हैं, एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि BD इन दोनों एंगल्स को, B एंगल पूरे कंप्लीट एंगल B और D को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है।